नमस्कार, मैं हूं सौम्या और डीएनए न्यूज में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। देश में पेट्रोल और डीजल के दामों पर सियासत की आग सुलगनी शुरू हो गई है। केंद्र की मोदी सरकार ने दिवाली पर पेट्रोल डीजल से एक्साइज ड्यूटी कम कर लोगों को राहत दी है। मोदी ने जहां पेट्रोल पर 5 रुपए कम किए, वहीं डीजल पर दिलेरी दिखाते हुए 10 रुपए घटा दिए हैं। इस फैसले के बाद बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों ने वेट भी कम कर दिया है। ऐसे में अब गैर बीजेपी शासित राज्यों पर भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करने का दबाव पड़ने लगा है। एक और भाजपा ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं कांग्रेस बजाय आम उपभोक्ता को राहत देने केंद्र की इस फैसले को महज चुनावी मुद्दा बता दिया है। उनकी दलील है कि केंद्र ने महंगाई से राहत दिलाने पेट्रोल डीजल के दामों में जो कटौती की है, वह आम जनता के लिए ऊंट के मुंह में जीरे के जैसा है। बहरहाल आम आवाम तेल की कीमतों में हुई कमी से खुश है और वे राज्य सरकार से भी दिल बड़ा करने की अपील कर रहे हैं। बहुत दिक्कत हो रही है, राज्य शासन को भी वेट कम करना चाहिए ताकि आम जनता को फायदा हो। अब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है सबको, तो रेट कम करना चाहिए। रेट बहुत ज़्यादा कम करना चाहिए राज्य शासन को। केंद्र ने कर दिया अपनी तरफ से। जब केंद्र सरकार ने रेट कम किया है तो छत्तीसगढ़ सरकार का भी यह फर्ज बनता है कि वो भी टैक्स कम करे, क्योंकि जब रेट बढ़ता है तो राज्य सरकार केंद्र सरकार के ऊपर लांछन लगाती है कि केंद्र सरकार रेट बढ़ा चुकी है। तो अब जब केंद्र सरकार ने जब रेट कम किया है तो छत्तीसगढ़ सरकार को भी विधिपूर्वक उस रेट को कम करना चाहिए। इससे आम जनता के जीवन में बहुत ही सुखद पल आएगा। अगर रेट कहीं ना कहीं कम होगा तो जो अभी रेट बढ़ा हुआ है, केंद्र सरकार ने कम कर दिया है रेट, तो राज्य सरकार को भी पूर्णतः वो रेट को कम करना चाहिए। इससे आम जनता को बहुत ही आसानी होगी जीवन यापन करने। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलना लाजमी है। यही वजह है जब कोई एक सरकार जनहित में फैसले लेती है तो विपक्षी दल उसे सियासी करार देने से पीछे नहीं रहते। एक और जहां भाजपा ने केंद्र की सराहना करते हुए राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है, तो वहीं कांग्रेस का आरोप है कि बीते वर्ष में कई दफा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। कई राज्यों में चुनाव होने को है। केंद्र सरकार ने चुनाव को देखते हुए नॉमिनल दाम घटाए हैं, जो काफी कम है। महंगाई दर कम करने के बजाय पब्लिक का ध्यान भटकाने वाली काम केंद्र सरकार कर रही है। वहीं भाजपा का आरोप है कि महंगाई को लेकर कांग्रेस मुद्दा बनाती है। जब केंद्र सरकार ने दाम घटा दिए हैं तो राज्य सरकार को भी जनता को लाभ दिलाना चाहिए। देखिए, सर्वप्रथम तो हम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार का हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने दिवाली पे बम्पर धमाका देकर जो हमारे हितग्राही हैं उनको राहत पहुंचाई और पेट्रोल में 5 रुपए और डीजल में 10 रुपए की राहत दी। जो एक्साइज ड्यूटी है, वैट टैक्स को कम किया गया। और जहाँ जहाँ हमारी भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराएं की सरकार है, एनडीए की गवर्नमेंट की सरकार है, वहाँ पे भी जो स्थानीय राज्य सरकार के द्वारा वैट कम किया गया है, हम सभी सरकारों का हृदय से धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं। और हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं भूपेश बघेल जी से भी आग्रह करूंगा मैं कि हमारे यहाँ भी जिस तरह से केंद्र सरकार ने राहत दी है, आप भी राज्य सरकार का जो टैक्स है वह कम करें, एक्साइज ड्यूटी कम करें और जो हमारे हितग्राही हैं उनको राहत दें। देखिए, केंद्र सरकार ने 32 रुपये टैक्स बढ़ाया था और 5 रुपये कम कर दिए। चलिए ठीक है, जैसे किसी ब्रांड को लेने जाओ ना, शुरू में फुल रेट रहता है, त्योहारों में डिस्काउंट चलता है, वैसे ही जैसे जैसे चुनावी वर्ष आता है ये उसमें कर देते हैं। और रहा सवाल राज्य सरकार का, केंद्र ने अगर 10 रुपये डीजल पे रेट किया है तो उन्होंने एक्साइज कम नहीं किया, सेस कम कर दिया। और उसको अगर कम किया है तो राज्य सरकार का अपने आप रेट कम हो जाता है। जैसे 10 रुपये कम किया है तो आप अभी डीजल भरवाने जाइए तो आपको 11.5 रुपये कम मिलेगा। तो जो बीच का 1.5 रुपये वो राज्य सरकार का ही है। फिर भी हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है। हम नहीं चाहेंगे कि हमारे प्रदेश से जितने बॉर्डर लगते हैं, उड़ीसा, महाराष्ट्र या झारखंड, वहाँ के रेट से हमारा रेट ज़्यादा हो, ये हम कतई नहीं चाहेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसके पहले छत्तीसगढ़ के सीमा में डीजल का रेट और महाराष्ट्र की सीमा में डीजल के रेट में 12 रुपये का फ़र्क है। तो हमारी सरकार तो पहले ही कम रखी है रेट। फिर भी आज संवेदनशील मुख्यमंत्री ने ये कहा है, वाणिज्य मंत्री ने कहा है कि हम अगल बगल के स्टेट का जानकारी लेके
उसके हिसाब से अपना रेट एक कम करें। पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें बढ़ी हुई है, उसमें आप लगातार देख रहे हैं कि केंद्र सरकार गंभीरता दिखाते हुए आम जनता को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल के रेट में 5 से 10 रुपए की गिरावट की है। किंतु ये भ्रष्टाचार से लिप्त छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार जो महंगाई का ओनर होती है और जो गली गली मोहल्ले में ढोल पीट पीट के बताती है कि इतनी महंगाई बढ़ गई है, आज राज्य सरकार क्यों कदम नहीं उठाती वेट टैक्स को कम करने के लिए? जब केंद्र सरकार ने वेट टैक्स कम किया है तो राज्य सरकार का भी दायित्व तो बनता है कि आम जनता को राहत दे और वेट टैक्स कम करे, जिससे आम जनता को कम से कम 5 से 10 रुपये डीजल और पेट्रोल के पीछे में राहत मिले। जहां एक और केंद्र सरकार गैस सिलेंडर के लिए 5% 10% वेट टैक्स लेती है, वहीं राज्य सरकार आज 55% टैक्स जोड़कर महंगाई को बढ़ाने का काम कर रही है ताकि वो बता सके कि नरेंद्र मोदी की सरकार में महंगाई बढ़ रही है। किंतु आम जनता जागरूक है और इस चीज़ को जानती है कि महंगाई अगर कहीं बढ़ रही है तो कांग्रेस शासित प्रदेशों में वो राज्य सरकार वहाँ की वेट टैक्स को जोड़ रही है और भाजपा शासित जितने भी राज्य हैं वहाँ वेट टैक्स कम किया गया है और केंद्र सरकार ने भी वेट टैक्स कम किया है। और कांग्रेस जो घिनौना खेल खेल रही है आम जनता के साथ रेट बढ़ा करके, इसका पश्चाताप उनको करना पड़ेगा। आम जनता जागरूक है, जनता को कमज़ोर या आप मूर्ख ना समझे, जनता होशियार है, समय आने पर सब आपको बता देगी। नहीं, ये आपका सवाल ठीक है कि राज्य सरकार को भी कम करना चाहिए, लेकिन ये पिछले 6 साल से लगातार, अभी 1.5 साल में लगातार 25, 34, 35 रुपये पेट्रोल का बढ़ गया और आज अचानक जब 4-5 राज्यों में चुनाव है तब ये इसको कम कर देना, वो भी एक नॉमिनल, अगर ये चाहते तो कम से कम 20 से 25 रुपये लीटर में कम हो सकता था, लेकिन ये चुनावी वर्ष है, ये एक ध्यान भटकाने का कि हम महंगाई पे कंट्रोल कर रहे हैं, करना चाहते हैं, ये खाली दिखावा है। ये 5 ही राज्यों में क्यों, पूरे देश के नतीजे कारण पूरे देश में, और ये सिर्फ उपचुनाव में जो नतीजे आए हैं अभी कलकत्ता में और जो इनके विपक्ष में, ये उससे थोड़ा सा घबराए हुए हैं, उसके कारण से ये सब कहना चाहिए कि पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए कि हम महंगाई के प्रति संवेदनशील हैं, यह कारण है और कुछ नहीं। राज्य शासन इसमें बहुत संवेदनशील रूप से विचार कर रही है, एक कमेटी बनाई गई है और कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला भी करीब करीब हो चुका है। राज्य सरकार जितना हो सकेगा अपने उससे वो कम करके डीजल पेट्रोल का रेट कम करेगी। मुद्दा इतना तगड़ा है तो भाजपा कांग्रेस के झगड़े में पत्रकारों का नजरिया भी जरूरी है। जिले के वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि पिछले 1 साल में 25 से 35 रुपए तक की पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण महंगाई आसमान को छूने लगा है। केंद्र की सरकार ने उपचुनाव को देखते हुए पेट्रोल डीजल के दाम कम किए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार को भी पेट्रोल डीजल के दामों में वेट कम करके आम जनता को महंगाई की मार से थोड़ी राहत देना चाहिए। ये जहाँ तक पेट्रोल डीजल की कीमतों का सवाल है तो पिछले करीब 1 साल में 21 से लेकर 35 रुपये तक वृद्धि हुई है और इसके चलते पूरे देश में महंगाई बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी है और महंगाई बढ़ने के कारण जनजीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। लोगों में इसकी नाराज़गी भी देखी गई, जगह जगह प्रदर्शन हुए, धरना हुए और महंगाई ने आम लोगों, खास करके लोकल मिडिल क्लास के लोगों को के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला है और इसके चलते चारों ओर महंगाई को नियंत्रित करने की मांग उठ रही थी। ऐसे समय में केंद्र सरकार के ऊपर दबाव पड़ा और ना चाहते हुए भी केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करने का ऐलान किया। एक ये वजह है और दूसरी वजह ये है कि अभी जो हम देख रहे हैं कि कुछ राज्यों में जो उपचुनाव हुए, जिसमें विशेष करके हिमाचल प्रदेश की बात करें या राजस्थान की बात करें, यहाँ पर महंगाई के चलते ही सबसे ज़्यादा नुकसान भाजपा को हुआ है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो कहना पड़ा है कि महंगाई के कारण ही हमको यहाँ पर जो सफलता मिलनी थी वो नहीं मिल पाई। ऐसे समय में डेफिनेट पेट्रोल और डीजल के दामों को जो केंद्र सरकार ने कम किया है वह बहुत ज़रूरी था। अब रहा सवाल वेट टैक्स कम करने की बात, तो ये राज्य सरकार के विशेषाधिकार का मामला है। जब देश में कई राज्यों ने वेट टैक्स कम कर दिए हैं तो निश्चित ही भूपेश सरकार को भी इस मामले में विचार करना चाहिए और वेट टैक्स कम अगर किया जाता है छत्तीसगढ़ में भी तो आम जनता को इससे राहत ही मिलेगी। छत्तीसगढ़ शासन अभी 2 दिन पहले ही तो ये डिसीजन हुआ है। अभी कोई भी चीज़ कम ज़्यादा करने के लिए एक कैबिनेट की बैठक होती है
बैठक के बाद निर्णय होता है। तो हो सकता है बघेल साहब अपने सरकार के उसको लेकर, योजनाओं को लेकर और वाणिज्य मंत्री से बात करेंगे और उसमें जो भी अधिकतम उसमें टैक्स कम करने की स्थिति आएगी उसको करेंगे। वैसे हम लोगों को जानकारी जो लगी है कि बघेल जी ने घोषणा किया है कि इसमें वाणिज्य मंत्री जो भी करेंगे तो कुछ ना कुछ होगा। और ये तो तय है कि अगर डीजल पेट्रोल के भाव कम नहीं हुए तो आने वाले समय में ना इसका प्रभाव बहुत दुष्प्रभाव होगा। बहरहाल रोज बरोज बढ़ते तेल के दामों में कमी भले ही मुट्ठी भर राहत साबित हो रही हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि आम जनता केंद्र की इस फैसले का स्वागत कर रही है। अब ऐसे में छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार कब अपनी दरियादिली का मुजाहिरा पेश करेगी, इसके लिए तो बस इंतजार ही किया जा सकता है। हमें दीजिए इजाजत, मिलते रहेंगे अगले बुलेटिन में ताज़ा तरीन खबरों के साथ, एक नए नजरिया और एनालिसिस के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।